हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज था उसका हमने डिटेल्ड वीडियो देख लिया है और आज हमारा काम ये रहेगा कि हम उसके टाइप्स ऑफ सवाल लगा पाए जिस टाइप्स के सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अब इस वाले में टॉपिक जो है आज का वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्वेश्चन टाइप्स। अब आज के वीडियो में आपको यह पता चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर सवाल बनते हैं तो कैसे बनते हैं और उनको अप्रोच कैसे करा जाता है पेपरों में। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चंस की हेल्प से समझेंगे कि सवाल को लगाना कैसे है और टाइप्स क्या क्या आने वाले होंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है टाइप 1, आप जिसको बता सकते हो, ये जो टाइप 1 है, इस टाइप में आपसे क्या बोला जाएगा क्वेश्चन में कि आपके पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू दे दी जाएगी। जैसे लेट सपोज हमारे पास है यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू अगर आपके पास दे रखा है लेट सपोज 3/5 है ना, तो साइन थीटा की वैल्यू दे रखा है और क्वेश्चन इसी तरीके से फ्रेम होगा कि इफ साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है देन फाइंड करिए all other trigonometric ratios, all other trigonometric ratios। ये पहले टाइप का सवाल है बच्चों। अब एक चीज आप ध्यान रखना, जब आप पेपर में देखोगे तो इसकी जगह पे कुछ भी दे सकता है वो, क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा बच्चों कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के 6 टोटल फंक्शंस पढ़े थे, जिसमें से सिर्फ एक ही फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 3/5। और आपने अगर याद किया होगा या फिर पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें मैंने आपको साफ साफ कहा था कि साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे कि साइन थीटा जो है वो 3/5 दे रखा है, मतलब हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी दो साइड की वैल्यू पहले से दे रखी है। तो इसको हम सॉल्यूशन में अप्रोच कैसे करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले गिवन में लिख लेंगे कि हमारे पास क्या दे रखा है। हमारे पास दे रखा है साइन थीटा जो है 3/5 के बराबर, राइट। अब क्योंकि साइन थीटा 3/5 के बराबर है बच्चों, तो आप सबको अच्छे से मालूम है कि सर न्यूमरेटर में जो बैठा हुआ वैल्यू है वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और नीचे जो बैठा हुआ वैल्यू है वो हमेशा क्या होगा, हिपोटेनस होगा। अब क्योंकि परपेंडिकुलर और क्योंकि ये हाइपोटेनस है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल आप ड्रॉ करोगे बच्चों, जिसमें इसका कोई भी एक एंगल आप थीटा मान लो, और क्योंकि एक एंगल थीटा है तो एक एंगल तो 90 होना चाहिए कंपलसरी, तो तभी जाकर राइट एंगल बनेगा। अब क्योंकि ये एंगल थीटा है बच्चों, तो इस एंगल के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर कौन याद करने की कोशिश करो आप, क्योंकि मैंने साफ साफ कहा था इस एंगल से अगर आप देख रहे हो तो इसके ऑपोजिट में जो साइड बैठा रहेगा वो क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर होगा, और इसके जस्ट नीचे जो साइड बैठा रहेगा वो क्या होगा, हमारे पास बेस होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप भूलना मत, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अब क्योंकि आपकी परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 दे रखी है और हाइपोटेनस हमारे पास दे रखा है बच्चों कितना, 5, तो हमें निकालना क्या है बच्चों, बेस। क्योंकि बिना बेस निकाले हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं निकाल सकते, है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले हम बेस फाइंड आउट करेंगे यहाँ इस ट्राइंगल से, और बेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस। तो आपको ऐसे ही एक फिगर एग्जाम में बनाना है अपने पेपर में, और पेपर में फिगर बनाने के बाद आपको बहुत प्रॉपर्ली लिखना है कि बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या पता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। अब p की वैल्यू कितनी है बच्चों, इसमें 3 का स्क्वायर है, बेस कितना है हमें नहीं पता तो इसको b का स्क्वायर ही रखना है, हाइपोटेनस सर पता है हमें कितना है तो 5 का स्क्वायर है। अब क्या करोगे बच्चों आप, 3 का स्क्वायर कितना होता है तो 9 होता है, बेस का स्क्वायर सिर्फ बेस का स्क्वायर ही रखो आप, और 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 25 होता है। अब क्योंकि हमने ये वैल्यू निकाल ली यहाँ पे 9 + b² = 25, इसको प्रॉपर्ली अगर बच्चों हम सॉल्व करते हैं तो हम एक कंक्लूजन तक पहुंचेंगे कि b² जो होगा सर 25 - 9 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ की जो वैल्यू थी 9 हमने इसको उस तरफ ट्रांसफर किया है। अब उस तरफ जब हमने इसको ट्रांसफर किया है तो कहीं ना कहीं जो साइन था यहाँ पे प्लस वाला वो किस में बदल गया, माइनस में बदल गया। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, कितना आएगा, 16 आएगा, और फिर यहाँ b² का जो हमारे पास है स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा, 16 आ जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास बच्चों, हमेशा 4 आएगी सर। अब क्योंकि बेस की वैल्यू 4 है
तो अब हमें पता चल गया ना बच्चों क्या कि हमें तीनों साइड जो चाहिए थे सर, तीनों के तीनों साइड हमारे पास अब आ चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है, तो अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने जो बचे हुए हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने से पहले मैंने क्या बताया था बच्चों आपको, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको निकालने हैं उन सभी फंक्शंस की फॉर्मूला अच्छे से आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आपको पता होगा कि सीबीएसई फॉलो करता है मार्किंग स्कीम। सीबीएसई में हर एक स्टेप की एक मार्किंग होती है बच्चों, तो कहीं ना कहीं अगर आप उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले अगर आप वहां पे मेंशन कर दोगे तो वो जो चेक करेगा, जो एग्जामिनर होगा, वो आपको प्लस पॉइंट ही देगा, माइनस पॉइंट नहीं देगा। तो आप क्या करो यहाँ पे बच्चों, आप साइन थीटा लिखो, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू तो हमारे पास पहले से थी तो उसकी जरूरत नहीं है। हम लिखेंगे बचे हुए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, क्या, cos थीटा। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कोशिश करो आप याद करने की, हाँ क्या, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। उसके बाद क्या होता है बच्चों, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है बच्चों, तो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। फिर याद करो क्या आता है, कौन सा फंक्शन आता है सर, sec आता है सर, cosec आता है पहले। तो cosec अगर आता है तो हम क्या लिखेंगे इसका, h अपॉन में क्या, p सर, फिर sec लिखिए आप, हाँ ठीक है, तो h अपॉन में कितना आएगा, b आएगा। अब क्या आएगा बच्चों, तो cot थीटा आएगा। अब क्योंकि cot थीटा की बात कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे इसमें, b अपॉन में p लिखेंगे। सर हम ऊपर नीचे नहीं लिख सकते क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बेझिझक आप लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन में हाइपोटेनस बच्चों, तो आपको पता है ना बेस कितना है हमारे पास, 4 है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे 4 अपॉन में 5 रख दो बच्चों, और कुछ भी मत करो, पहला आंसर आपका आ चुका है। फिर tan थीटा की वैल्यू p अपॉन में b है ना सर, तो p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, और b कितना है सर 4, मतलब इसका आंसर होगा 3 अपॉन में 4 बच्चों, कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा क्या है, cosec थीटा। cosec थीटा की वैल्यू कितनी है, h अपॉन में p। अब देखो हाइपोटेनस अपॉन में क्या, p, तो कितना आएगा बच्चों हमारे पास, 5 अपॉन में 4 आ जाएगा। sec थीटा की वैल्यू कितनी है, h अपॉन में b, तो हाइपोटेनस अपॉन में कितना बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेनस अपॉन में बेस। cot थीटा की वैल्यू कितनी आएगा बच्चों, b अपॉन में p, तो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, और p की वैल्यू कितनी है 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन में 3। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर यहाँ पे निकल के आया बच्चों। ये तो एक टाइप का क्वेश्चन है, और इसी टाइप के ऊपर बहुत सारे सवाल घूमते हैं। जैसे कभी क्या होता है बच्चों, आपको tan थीटा पूछ देगा कि tan थीटा की वैल्यू अगर इतनी है, कि tan थीटा की अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इतनी है, तो आप बताइए कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल को हम बोलेंगे फर्स्ट टाइप का सवाल, जो पेपर में पूछे जाते हैं। लेकिन इस टाइप के सवाल रेयरली कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो आज तक मतलब एमसीक्यू में कभी कभी पूछ देते हैं, है ना, लेकिन लॉन्ग टाइप में ऐसे सवाल कभी नहीं आते। लॉन्ग टाइप में कैसे सवाल आते हैं, तो वो आएंगे सर आपके टाइप 2 के सवाल। तो आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को पॉज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए और इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों हम टाइप 2 के सवाल को देखने वाले हैं। जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि हमने टाइप 1 के सवाल को कैसे लगाया। अब टाइप 2 का जो सवाल होगा इसका वेटेज कहीं ना कहीं एग्जाम में होता है और इसके ऊपर सवाल भी बहुत बार पूछे गए हैं। तो आपको बहुत ही पेशेंस के साथ इस सवाल को लगाना है और कैसे लगाना है वो मैं सिखाऊंगा, आप बस ध्यान से देखते रहो। क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा आएगा हमारे पास टाइप 2 में कि अगर इफ sin थीटा इक्वल्स टू 12 upon में 13, then find the value of tan theta into cot theta plus cosec theta into sec theta। अब बच्चों आप अगर देख पाओगे यहाँ पे, तो यहाँ हमसे वैल्यू पूछा गया है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के लिए नहीं बोला गया है। यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक फंक्शन का 12 अपॉन में 13 है तो आप मुझे फाइंड करके बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। ये जो क्वेश्चन है ये कम से कम 3 नंबर का आता है या फिर 2 नंबर का आता है पेपर में, याद रखना आप इस पॉइंट को। तो अगर मुझे इसको अप्रोच करना होगा बच्चों तो मैं क्या करूंगा, अप्रोच थोड़ा शांति से करूंगा, आराम से करूंगा। सबसे पहला क्या, जो ये इफ कंडीशन दे रखा है इसको मैं यूज करना सीखूंगा। तो अगर मुझे इफ दे रखा है मतलब क्या गिवन में दे रखा है बच्चों, क्या हमारे पास जो साइन थीटा है ना वो होगा 12 अपॉन में 13 के बराबर सर, ठीक है सर 12 अपॉन में 13 है, ठीक है। आपने थोड़ी देर पहले बताया सर कि साइन थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है वो होता है क्या, p अपॉन में h,
होता है बच्चों। तो फिर से मैं क्या करूंगा, एक प्यारा सा एक और ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा जिसमें किसी भी एक एंगल को मैं थीटा मान के चलूंगा। आप इस एंगल को भी थीटा मान के चल सकते हो, ठीक है बच्चों, लेकिन ज्यादा आसान ये रहेगा, आपको कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके सामने रहेगा परपेंडिकुलर, आपके नीचे बेस रहेगा और आपके बस बगल में क्या रहेगा, हाइपोटेनस रहेगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना है सर, 12 है, हाइपोटेनस की वैल्यू कितना है सर, 13 है। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, बेस निकालना है पहले। तो मैंने क्या याद करवाया था आपको, बताओ। अगर हमें बेस निकालना है सर तो क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। फिर से मैं लगाऊंगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर। अभी मैं हालांकि लिख नहीं रहा हूं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, आपको पेपर में अच्छे से लिखना है इस पॉइंट को, ठीक है ना। तो p की वैल्यू कितनी है बच्चों, 12 है, तो 12 का स्क्वायर। b की वैल्यू नहीं दे रखी है तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। h स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो हमारे पास है 13, तो 13 का स्क्वायर लगा दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे 12 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, आपको स्क्वायर याद होगा, तो 144। बेस का स्क्वायर आप कुछ भी मत करो, और 13 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 169। तो आपने यहाँ पे 169 रख दिया। अब आपको पता होगा कि इसको इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 169 minus 144 and the value you will be getting is 25. So now what you will do, you have to just shift this square to square root. Then if I am putting this square to square root form it, then I'll be getting what, the base as 5. So what is the value of base, the base will be equals to 5. Now you have found out all the three sides, right? That is the hypotenuse, the perpendicular and the base as well. Now what you have to do बच्चों, then we have to approach to this very question. अब इसका पहले वैल्यू लिख लो बच्चों कि हाँ इसकी जो क्वेश्चन है, जो फॉर्मेट है जिसकी वैल्यू है पूछ रहा है, वो है क्या, उस फॉर्मेट को लिखो पहले। हाँ तो हमसे पूछा गया है tan थीटा इनटू cot थीटा प्लस cosec थीटा इनटू sec थीटा। हाँ सर ठीक है, तो tan थीटा इनटू cot थीटा प्लस cosec थीटा इनटू sec थीटा। सर हमें इसकी वैल्यू बतानी है, राइट। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना होता है बच्चों, हाँ सही बोल रहे हो आप, p अपॉन में b होता है, ब्रैकेट में रखो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं आपको बच्चों कि यहाँ पे जो भी आप वैल्यू रखोगे, जो भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस रखोगे, उसको हमेशा ब्रैकेट में रखोगे ताकि उसमें हौच पौच कम हो, मिक्सचर कम हो, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, ऐसे ही रख देते हैं बिना ब्रैकेट के, तो उसमें मिस्टेक होने की चांसेस ज्यादा है, उनको पता ही नहीं चलता कि मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है कि क्या करना है। तो आप बेहतर होगा कि tan थीटा आपने देखा, हाँ तो tan थीटा की वैल्यू हमें याद है क्या, p अपॉन में b, तो मैंने रख दिया। अब हमें पता है cot थीटा की वैल्यू क्या पता है बच्चों हमारे पास, सर b अपॉन में p लिखिए ना, लिख दिया हमने, प्लस है ना। तो देखो जहां पे बच्चों प्लस है वहां पे प्लस ही लगना है और कुछ साइन मत लगाना, नहीं तो वो मिस्टेक होगा फिर। कोसेक थीटा का क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच्चों, अगर आपको याद हो तो h अपॉन में p होता है, और सेक थीटा का क्या होता है बच्चों, तो हमारे पास होता है सर h अपॉन में b होता है। बहुत अच्छे। अब p b अगर मैं इसमें वैल्यू भी पुट कर देता हूं बच्चों, तो आपको एक पॉइंट समझ में आएगा इसमें कि दोनों मल्टीप्लिकेशन में थे, एक बेस न्यूमरेटर में है, एक बेस डिनोमिनेटर में है, एक परपेंडिकुलर न्यूमरेटर में है और एक परपेंडिकुलर डिनोमिनेटर में है, और बीच में है मल्टीप्लिकेशन साइन। तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे बच्चों, कट जाएंगे, लेकिन काटेंगे कब, जब हम वैल्यू पुट कर लेंगे तब। अब p अपॉन में b बोला गया, तो p कितना है बच्चों, 12 अपॉन में 5 है सर, ठीक है। उसके बाद b अपॉन में p है, मतलब 5 अपॉन में 12 है सर, ठीक है, प्लस अब क्या करेंगे बच्चों, h अपॉन में p बोला है सर, तो 13 अपॉन में क्या लिख सकते हो बच्चों, इसको 13 अपॉन में 12 लिख सकते हो, यस सर। हाँ और क्या लिख सकते हैं, h अपॉन में b, तो h कितना है 13 अपॉन में क्या बच्चों, तो 13 अपॉन में 5, 13 अपॉन में 5। अब अगर आपसे मैं पूछूं बच्चों, तो क्या इस 5 से मैं इस 5 को कैंसिल कर सकता हूं, तो बिल्कुल सर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 1 लिखो सर आप। 12 से 12 काट सकता हूं, हाँ काट सकते हो सर, 1 लिखो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा बच्चों, आप खुद बताओ मुझे, यहाँ पे बचेगा इस पूरे कंप्लीट की वैल्यू जो हो जाएगी 1 हो जाएगी, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, आपको दिखेगा 13 ऊपर भी है 13 ऊपर भी है। तो हमेशा ध्यान रखना एक रूल कि न्यूमरेटर से हमेशा न्यूमरेटर को ही मल्टीप्लाई करना और डिनोमिनेटर से हमेशा डिनोमिनेटर को ही मल्टीप्लाई करना। ऐसा मत करना कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देने और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देने, वो केस गलत होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा गलती करते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स याद होना चाहिए कि हम हमेशा न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 13 into 13 कितना होगा बच्चों, 169 होगा सर। और 12 5 कितना होता है बच्चों, आपको 12 का टेबल तो आता ही होगा आई होप, तो 12 5 60 होगा सर।
अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप बताओ जरा। बेसिक मैथमेटिक्स पे आ गए हम। अब जब बेसिक मैथमेटिक्स पे आ गए तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा बच्चों कि यहाँ पे सर एक ही काम हो सकता है कि एलसीएम लेना है। वो अगर मैं एलसीएम लेता हूँ बच्चों तो एलसीएम में कितना आएगा, यहाँ पे 60 आएगा ना, तो 60 वन जा कितना होगा, 60 होगा सर, और यहाँ पे कितना होगा 169 होगा। अब दोनों को ऐड कर सकते हो ना, तो कितना आएगा 922 अपॉन में 60, क्योंकि दोनों को अगर आप ऐड करोगे बच्चों तो यहाँ पे 229 आएगा और नीचे कितना आएगा 60 आएगा। क्या ये कट सकता है? अगर कटेगा तो इसको हम काट सकते हैं। 3 की टेबल जाएगा क्या, देखो नहीं जाएगा, ये जाएगा, हाँ जाएगा, लेकिन ऊपर वाला नहीं कट रहा है तो हम नीचे वाले को भी नहीं काटेंगे और हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो यहीं पे खत्म होता है। मतलब हमारे पास दिया ये था, हमने इस पूरे की वैल्यू यहाँ पे निकाली कितनी, 229 अपॉन में 60। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर राइट नाउ। ठीक है, तो ये टाइप 2 का सवाल है बच्चों। अब आप एक चीज समझ लो कि इस टाइप में जो हम यहाँ पे साइन लेके चल रहे हैं, इसकी जगह पे मैं फिर से बोल रहा हूं कि कुछ भी हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वो कोसेक भी दे सकता है, वो हमारे पास सेक भी दे सकता है, वो हमारे पास टैन भी दे सकता है, वो हमारे पास कॉट भी दे सकता है। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दे, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको बस उस रेशियो को ध्यान में रखना है जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, चाहे वो साइन हो, चाहे वो कॉस हो, चाहे वो टैन हो, चाहे वो कोसेक हो, कॉट हो, सेक हो, कुछ भी हो, बस आपको रेशियो ध्यान में रखना है। बस अगर आपको रेशियो ध्यान में है तो आप इसमें 4 के ही आओगे बच्चों, आप कुछ भी गलती नहीं करके आओगे, इतना भरोसा है। अब रही बात इसमें क्या मिस्टेक्स क्या करते हैं बच्चे, बेसिक्स मैथमेटिक्स में मिस्टेक करते हैं। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज बेसिक्स मैथमेटिक्स पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहां तक तो रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं लेकिन इसके बाद उनको मिस्टेक शुरू हो जाती है। ठीक है ना, तो भले आप थोड़ा सा समय लगाओ, अपने आप को थोड़ा सा समय दीजिए, लेकिन हाँ बेहतर तरीके से सीखिए प्लीज। अब आते हैं हम टाइप नंबर 3 सवाल पे। अब टाइप नंबर 3 पे क्या है हमारे पास, देख लेते हैं। ये टाइप 2 सवाल था बच्चों जो अभी हमने लगाया है, और आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सेम टाइप के सवाल आप आर.डी. शर्मा उठा लो और उसमें से लगाना शुरू करो, क्योंकि आपका पेपर है स्टैंडर्ड। जो बेसिक्स वाले बच्चे हैं उनके लिए भी मैं कहूंगा कि आप प्रीफर करो मोस्टली एनसीईआरटी या फिर आर.डी. शर्मा। एनसीईआरटी देखो बच्चों अच्छा बुक है, ठीक है, खराब तो नहीं है, लेकिन हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सभी क्वेश्चन उसमें से आएंगे। आर.डी. शर्मा आपको क्या करता है, एक एक्सप्लोरेशन देता है, आपको थोड़ा सा आपके एरिया को थोड़ा बड़ा कर देता है, आपके नॉलेज को और बढ़ाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी अपनी जगह पे है, लेकिन आर.डी. शर्मा को भी आप लेके चलोगे ऐसा रेफरेंस किताब, तो आपको कोई भी सवाल में दिक्कत नहीं आने वाली है। अब हम देखने वाले हैं टाइप नंबर 3 का सवाल। अब टाइप नंबर 3 वाले सवाल में क्या होगा बच्चों, टाइप नंबर 3 वाले सवाल में आएगा प्रूविंग वाले सवाल। तो प्रूविंग वाले सवाल जो होंगे बच्चों ध्यान से समझ लेना इसको। जो मैं टाइप्स करवा रहा हूं ये टाइप्स कहीं ना कहीं सोच समझ के मैंने बनाए हैं, ठीक है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपको याद रहे कि संजीव सर ने टाइप्स वाइज हमें बताया था, और जब भी आप पेपर में बैठो तो आपको वो टाइप फट से याद आ जाए कि हाँ ये तो इस टाइप का सवाल है जो संजीव सर ने करवाया था। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद करे हम आगे बढ़ते हैं। हम प्रूविंग वाले सवाल देखेंगे, हम शो वाले सवाल देखेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए उठाता हूं आर.डी. शर्मा से, जो मेरे बगल में रखा हुआ है। तो इस सवाल में हमें बोला गया है कि हाँ पूछा गया है कि इफ tan थीटा अगर हमारे पास 4/5 है, ध्यान से देखना बच्चों, इफ tan थीटा अगर हमारे पास 4/5 है तो बोला गया शो दैट, तो बोला गया क्या, शो दैट, कि शो करिए कि हमारे पास 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन में 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर होगा 1/6 के। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ये वाला टाइप। जो टाइप नंबर 3 कर रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि ऐसे टाइप के सवाल सीबीएसई के कहीं ना कहीं फेवरेट होते हैं। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट इसको माने जाते हैं, क्योंकि दे रखा है हमारे पास क्या, tan थीटा 4/5, तो तुमसे बोला है बस क्या करो, प्रूव करो कि ये वाला हिस्सा 1/6 के बराबर है, शो करो कि ये वाला हिस्सा 1/6 के बराबर है। आपका काम बस इतना सा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पहचानना है, इसमें वो वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू पुट करने के बाद इस पूरे को सॉल्व करके 1/6 तक पहुंचना है।
जैसे हम 1/6 तक पहुंच जाएंगे ना बच्चों, हमारा काम वहीं पे फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बहुत आराम से देखना आप। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आई होप आपने लिख भी लिया होगा। ठीक है ना, ये टाइप अपने आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो बच्चों, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि आपके पास समय भी अब कम है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो भी मैं यहाँ पे करवाऊंगा वो बच्चों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है ना, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं, कहीं हसल करने की जरूरत नहीं, बस आप वन प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, मैथ्स बाय संजीव सर, आपको वहीं पे सारा जवाब मिल जाएगा। अब आप देखो बच्चों, इस वाले सवाल को हम कैसे अप्रोच करते हैं। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि tan थीटा किसके बराबर है, तो 4/5 के बराबर है ना। एक चीज और, आप ना थीटा देख करके समझ जाना कि एंगल ही है, लेकिन अगर क्या होता अगर मैं यहाँ पे tan अल्फा दे देता तो फिर हाँ, तो अल्फा भी हमारे पास क्या है बच्चों, तो एक एंगल का फॉर्मेट ही है, एक एंगल ही हम मान के चल रहे हैं। तो आप घबरा मत जाना इस फॉर्मेट को देख करके कि ला संजीव सर ने तो यहाँ पे थीटा बोला था, यहाँ पे तो अल्फा आ गया, तो नहीं, अल्फा हो चाहे ए हो चाहे बी हो, एनीथिंग, डोंट वरी, जस्ट इट्स एन एंगल ओनली, राइट। अब अगर मैं इस फॉर्मेट को देखूं तो हमारे पास ये गिवन है ना, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, गिवन लिखोगे यहाँ पे आप, और गिवन में लिखोगे कि हमारे पास जो tan थीटा है वो 4/5 के बराबर है। अगर tan थीटा की वैल्यू 4/5 के बराबर है बच्चों, तो ये हमेशा ध्यान रखना, क्या रेशियो क्या कहता है इसका, रेशियो ये कहता है कि ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा, बेस होगा। अगर ये परपेंडिकुलर है और बेस है तो हमारा काम तो यहीं पे हो गया, क्या सर, एक ट्रायंगल बनाएंगे और इस ट्रायंगल में हम इसमें ऐड करेंगे क्या, परपेंडिकुलर और बेस। मैं इसको थीटा मान लेता हूं सर, हाँ ठीक है। अब उसके बाद क्या बोलेंगे सर, ये परपेंडिकुलर फॉर P हो गया और बेस फॉर B हो गया, कितना है, 5 है। सर इसमें हमें एक चीज और फाइंड करना है, जो है हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर तो आपने दे दिया, बेस भी आपने दे दिया, हमें किसकी कमी दिख रही है, हाइपोटेनस की। जब हम हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे बच्चों, तो हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा, और फिर हम जो हमें प्रूव करना है, जो हमें शो करना है, उसकी तरफ हम आगे बढ़ जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, फिर से वही पाइथागोरस लगाएंगे फटाफट, और फटाफट पाइथागोरस कैलकुलेट करने से हमें क्या पता चलेगा। देखो बच्चों, यहाँ पे परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर लगा, बेस यहाँ पे 5 का स्क्वायर बिठा दिया, हाइपोटेनस का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना बच्चों, फट 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 से जल्दी बोलना है, 16, 5 का स्क्वायर कितना 25 इक्वल्स टू कितना h स्क्वायर, 25 प्लस 16 कितना होगा हमारे पास बच्चों, इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 41 h स्क्वायर, राइट। तो आपको ये जल्दी करना है, ये इसमें समय लगाना ही नहीं, इस वाले सेक्शन में ज्यादा समय नहीं लगाना है, क्योंकि 3 घंटे का पेपर होगा जिसमें आपको मेटिकुलसली बहुत केयरफुली पेपर को अटेम्प्ट करना है, नर्वसनेस नहीं लानी अपने माइंड पे, ठीक है ना। तो 16 प्लस 25 कितना हो जाएगा बच्चों, हमारे पास 41 हो जाएगा। अब जैसे ये 41 तो √41 किसके बराबर हो गया सर, हाइपोटेनस के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या, क्या हमारा हाइपोटेनस कितना, √41 है सर, राइट। अब जैसे हमारे पास ये हाइपोटेनस कैलकुलेट हो गया, हाइपोटेनस कैलकुलेट करने के बाद अब हम आ जाएंगे इस वाले सवाल के ऊपर, जो हमें प्रूव करना है, जो हमें शो करना है। तो इस वाले का मैं क्या करूंगा, मैं उठाऊंगा LHS। LHS कितना है बच्चों, तो LHS सर 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन में 5 sin थीटा प्लस का 3 cos थीटा। देखो बच्चों, इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर आपको यहां तक पहुंचना है तो आप एक काम करो, इस सवाल में ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू को भी और डिनोमिनेटर की वैल्यू को भी डिवाइड कर दो, किससे, तो cos थीटा से, ठीक है ना। ये तो एक टाइप का हुआ। जब आप डिवाइड करोगे cos थीटा से, तो sin अपॉन में cos हमारे पास tan बन जाएगा, cos अपॉन में cos हमारे पास क्या हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा, सेम नीचे बन जाएगा 5 tan थीटा प्लस 3, राइट। लेकिन हम उस मेथड से भी नहीं जाएंगे क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं पढ़ा है। तो पहले हम इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं, क्या, इसी फॉर्मेट में। क्या 5 को मैंने 5 लिखा बच्चों, ठीक है ना। आप सबको मालूम है कि sin थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस क्या होता है, जल्दी बताओ, याद होगा आपको, हाँ सर आपने बताया था HP अपॉन में H होता है, ठीक है, -3। अब cos थीटा की वैल्यू क्या होता है, सर ये याद आ रहा है मुझे, हाँ क्या बताया था आपने, हाँ क्या, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, याद रखो बच्चों, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको भूलना नहीं ये सारी बातें। 5 का 5, फिर से sin थीटा कितना, फटाफट बोलो, अब भी याद हो जाएगा, अब भी याद हो जाएगा, क्या, P अपॉन में H प्लस का प्लस, फिर cos थीटा कितना, B अपॉन में H, देखा वैल्यू याद हो गया ना, अभी याद हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। sin और cos का तो निपटा लिया सर आपने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों,
P अपॉन में H बोला है, P अपॉन में H बोला है, B अपॉन में H बोला है, B अपॉन में H बोला है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जो माइनस में है माइनस में रहेगा, जो प्लस में है प्लस में रहेगा, जो नंबर दे रखा है वही नंबर रहेगा, जो नंबर दे रखा है वही नंबर रहेगा। इसको आप बिल्कुल भी चेंज मत करना, क्योंकि अगर आपने इसको चेंज कर दिया मतलब आपने पूरे सवाल की ऐसी की तैसी कर दी, ठीक है ना। तो वो आपका काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब आप क्या करोगे बच्चों, देखो ध्यान से, आप इसमें वैल्यू पुटिंग करके हमें कैलकुलेशन करना है। सर P अपॉन में H बोला है तो P की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 अपॉन में अंडर रूट 41, करेक्ट। माइनस है तो माइनस लगाओगे सर, ठीक है। बेस अपॉन में हाइपोटेनस बोलते हैं, बेस कितना है सर, 5 अपॉन में अंडर रूट 41 होगा, ठीक है। हमारे पास 5 है, फिर से मैंने 5 लगाया। फिर P अपॉन में H बोला है ना बच्चों, तो P कितना है हमारे पास, P कितना है 4 अपॉन में अंडर रूट 41। अरे वाह सर, ये तो अब आसान लगने लगा हमें। हाँ आसान लगेगा ना आपको, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आसान ही लगेगा बच्चों, है ना। कुछ हार्ड नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक इन क्लास 10th। आप हमेशा इसको हवा बना के रखते हो दिमाग में, हवा मत बनाओ दिमाग में कि ये सबसे कठिन चैप्टर है। बिल्कुल आसान चैप्टर अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। अब आप क्या करोगे बच्चों, जो मैंने आपको बताया था ना वही रूल इसमें अप्लाई करना है। क्या 5 4 जा कितना होता है 20 होता है, 3 5 जा कितना होता है 15 होता है। सेम यहाँ पे भी करोगे तो इसका हम अगर वैल्यू लिखेंगे बच्चों तो कितना आएगा बताओ, 5 4 जा 20 अपॉन में अंडर रूट 41, सही है सर। इसका आएगा 15 अपॉन में अंडर रूट 41, सही है सर। इसका आएगा हमारे पास 20 अपॉन में अंडर रूट 41, ये भी सही है सर। और यहाँ पे आ जाएगा 15 अपॉन में अंडर रूट 41। अब आप क्या करोगे, मैं आपसे पूछता हूं, अब आप क्या करोगे इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे आने के बाद आपके पास बस एक ही रूल बचता है जो है एलसीएम का। आप ऊपर भी एलसीएम ले लो और नीचे भी एलसीएम ले लो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे अंडर रूट 41 का, क्या 20 माइनस 15 और यहाँ पे अंडर रूट फिर से 41 जो एलसीएम में आया था और 20 प्लस 15, इतना आपको मिलेगा। अब इस वैल्यू को सॉल्व करना है तो हमें पता है ना बच्चों कि डिनोमिनेटर में है और ये भी डिनोमिनेटर में है, तो क्या इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। करो करो जल्दी करो, कर दिया आपने। तो 20 माइनस 15 कितना होता है बच्चों, आप बताओ, मुझे बताने की जरूरत है क्या सर। 5 लिखिएगा चुपचाप। यहाँ पे कितना होगा हमारे पास सर 35 लिखिए, लिख दिया हमने। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, कट के वैल्यू आ जाएगा 1 अपॉन में 7। हमें कहां तक जाना था, हमें 6 तक जाना था, शायद कुछ मिस्टेक हुआ है क्या। देखो बच्चों इसमें हमारे पास जो मिस्टेक हुआ है ना वो यहाँ पे हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ पे आरडी शर्मा में देख पा रहा हूँ, मैंने 3 की जगह पे बाय मिस्टेक मैंने 2 की जगह पे बाय मिस्टेक मैंने 3 लिख दिया है। तो आप इसको थोड़ा नेगलेक्ट करना, यहाँ पे इसको सही कर लेना, ये 3 ही लेके चलो आप, तो इसको बना लेना 7 बस। इसके हिसाब से हमारा जो आंसर आएगा वो 1 अपॉन में 7 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक हो गया। आरडी शर्मा में ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा हुआ था 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, ठीक है ना। तो एक सवाल मैं आपको देता हूँ सेम फॉर्मेट में, सब कुछ यहाँ तक बिल्कुल एकदम डिट्टो सही है, तो आपको बस यहाँ पे लिख देना है क्या, RHS। देयरफॉर क्या कि LHS बराबर हो जाएगा RHS के, ठीक है। तो इतना अगर हमने कर लिया तो हमें ये समझ में आ गया कि इस फॉर्मेट के सवाल को हम बहुत प्यार से लगा देंगे सर, राइट। क्योंकि इस सवाल में हमारे पास ये तो दी रखी होगी, इसकी मदद से हम क्या निकालेंगे, जो तीसरी साइड नहीं दे रखी है वो निकालेंगे और फिर इस पे हम अपना काम करना शुरू करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे करा है। तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो 1 अपॉन में 7 था, बाय मिस्टेक मैंने 1 अपॉन में 6 लिख दिया था, तो आप उसको प्लीज नेग्लेक्ट करना, ठीक है ना। लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है प्रॉपर यहाँ तक बन रहा है, तो आप आई होप इसको समझ चुके हो और इसको आप खुद भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है ना। एक सवाल मैं आपको देता हूं, इस सवाल को आप खुद लगाना घर में होमवर्क समझ के। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। आपको क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पे जो दे रहा हूं इसको आपको प्रूव करना है, ठीक है। आपके पास सवाल है बच्चों कि हमारे पास है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। इसका मतलब आप समझ चुके हो बच्चों, राइट एंगल एट B का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री जो बनेगा या फिर 90 डिग्री जो बनेगा वो पॉइंट B पे बनेगा, ठीक है ना। और इफ जो tan A है वो हमारे पास दे रखा है कितना बच्चों, 1 अपॉन में अंडर रूट 3 दे रखा है, ठीक है। तो हमें बोला गया है कि प्रूव करो द वैल्यू ऑफ
द वैल्यू ऑफ, पहला जो हमें प्रूविंग करना है वो करना है साइन ए डॉट कॉस सी प्लस कॉस ए डॉट साइन सी किसके बराबर, तो हमें इसको प्रूव करना है 1 के बराबर, इसके बराबर हमें प्रूव करना है। ठीक है, आप इसको कर सकते हो बच्चों होमवर्क में, ठीक है ना। और अगर अभी आप करना चाहते हो तो मैं अभी इसके सॉल्यूशन अभी बताऊंगा, जस्ट आप एक बार कोशिश करो खुद से, वीडियो पॉज कर लो और एक बार जब तक मैं मिटाता हूं तब तक आप एक बार कोशिश करो, करने की कोशिश करो। अब इस सवाल में क्या होगा बच्चों, हमारे पास अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जो बोला गया है ना उसको लिखो गिवन में हमेशा, क्योंकि गिवन इंपॉर्टेंट है। स्टेप मार्किंग ध्यान रखना है बच्चों सीबीएसई बोर्ड से कि स्टेप मार्किंग ये है कि सर जो दिया होता है उसको हम पहले लिखते हैं हमेशा, कि tan ए किसके बराबर है 1/√3 के बराबर है। देखो बच्चों इसको करने के दो तरीके हैं, ठीक है ना। मैं पहले आपको बता के चल रहा हूँ दो तरीके हैं, एक तरीका जो करूंगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से है और दूसरा तरीका जो है ट्रिग्नोमेट्रिक स्पेसिफिक एंगल से है, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस पढ़ा है तो हम उसी के हेल्प से इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। tan a की वैल्यू कितनी तो लिखिए 1/√3। अब जैसा कि क्वेश्चन ने कहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, हमने बना दिया, और राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल, राइट एंगल कहां पे, तो एंगल बी पे है, बना दिया। मैंने क्या बोला था, इसका नाम लिख रहा है ना, तो इसका नाम है ए बी और ये हमने बोल दिया सी, ठीक है। अगर आप देखोगे इसको ध्यान से तो आपको यहाँ पे बच्चों एक पॉइंट पता चलेगा कि tan a बोला है, क्या बोला है, tan a, इसका मतलब क्या कि हमें एंगल a से देखना है। कहां से देखना है, एंगल a से देखना है। एंगल a कहां बैठा हुआ है, इधर बैठा हुआ है। अगर एंगल a यहाँ पे बैठा हुआ है तो इसके हिसाब से सर हमें पता है ये परपेंडिकुलर होता है, ये हमें पता है बेस होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, तो 1 होती है सर, बिल्कुल। बेस कितना है सर, √3 है। अब क्या काम बचा है हमारे पास, हमें बचा है सर हाइपोटेनस निकालने का काम बचा हुआ है। हाइपोटेनस निकालो ना, क्या p² प्लस b² किसके बराबर, h² के बराबर, राइट। अब p की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो 1 का स्क्वायर डाल दिया। b की वैल्यू कितनी है, तो √3 का स्क्वायर डाल दिया। और h का स्क्वायर हमें निकालना है तो इसको तो कुछ भी मत करो आप यहाँ पे इसका स्क्वायर करो तो 1 आएगा, इसका स्क्वायर करो तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो h², इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4 h², तो h की वैल्यू कितनी, √h, तो h की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2। इसका मतलब हमने h भी फाइंड आउट कर लिया है। अब हम आते हैं जो हमें प्रूफ करना है, बहुत आराम से देखना है इसको, ठीक है ना। मैं एक बार और क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि क्वेश्चन में तो कोई मिस्टेक नहीं है ना, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गया था माइनर सा, मैंने उसकी 1/7 की जगह मैंने 1/6 लिख दिया था गलती से, ठीक है ना। तो ये मिस्टेक था, मैं एक बार और क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ कि हाँ यही आना चाहिए ना, ठीक है। हमारा क्वेश्चन सही है, sin a * cos c + cos a * sin c = 1 प्रूव करना है। क्वेश्चन सही है तो हमारा आंसर भी सेम ही आएगा, ठीक है। इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगा बच्चों, ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला था बच्चों, आप LHS उठाओ। LHS क्या है सर, ये हिस्सा LHS है, ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, तो इसको पूरा कॉपी पेस्ट करो यहाँ पे, sin a cos c + cos a sin c। अब आती है यहाँ पे बात जो हमने फर्स्ट वीडियो में हमने बताई थी ना बच्चों, क्या कि एंगल चेंज होगा तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज होगा। अगर एंगल चेंज है तो परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है ना। लेकिन हाइपोटेनस क्या रहेगा बच्चों, फिक्स रहने वाला है। अब सेम कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे अप्लाई होने वाला है, क्यों, क्योंकि एक बार एंगल ए बोला गया है और दूसरी बार एंगल सी बोला गया है। मतलब एक बार एंगल ए से देखेंगे और एक बार एंगल सी से देखेंगे हम, ठीक है ना। तो अब हम काम करना शुरू करते हैं। हमारे पास बोला है क्या, sin a की वैल्यू निकालो, ठीक है। sin a ना कहां से देखना है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमें पता है। फिर बच्चों cos c या फिर cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/h होता है, हमने लिख दिया। अब दोबारा से cos a बोला है, मतलब क्या, b/h रख दिया। sin c बोला है p/h, लेकिन अब आएगा ट्विस्ट, यहाँ पे परपेंडिकुलर भी चेंज होगा और बेस भी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू एंगल। कैसे, अगर यहाँ पे sin a बोला है बच्चों, हमने sin a का फॉर्मूला p/h लिखा है, तो इसके इस एंगल के हिसाब से p कितना होगा 1 और h कितना होगा 2, तो यहाँ पे लिखूंगा कितना 1/2, ये बिल्कुल सही है। b/h बोला है ना बच्चों,
तो सी एंगल से देखना है। किस एंगल से? एंगल सी से, मतलब इस एंगल से आपको देखना है। अगर आप बच्चों इस एंगल से देखोगे, इस एंगल से, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, बेस ये बनेगा। तो हमें क्या चाहिए? बेस चाहिए ना, तो बेस अपॉन में क्या? हाइपोटेनस, तो ये भी बनेगा 1/2 बच्चों। अब जल्दबाजी इसमें मत करना बच्चों, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जल्दबाजी मत करना, आराम से। कॉस ए बोला है ना, आराम से देखो कॉस ए, ठीक है ना। क्या चाहिए? बेस चाहिए, हाँ तो बेस यहाँ पे बैठा हुआ है, मतलब √3, और हाइपोटेनस कितना है बच्चों? तो 2 है। परपेंडिकुलर है ना, अपॉन में हाइपोटेनस, तब एंगल कौन सा है? सी है यहाँ पे, तो साइन सी। इस एंगल से देखूंगा तो परपेंडिकुलर कौन हो गया हमारा? √3 हो गया, तो यहाँ पे लिखूंगा √3, और हाइपोटेनस कौन हो गया? 2, क्योंकि हाइपोटेनस तो चेंज हो नहीं सकता। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। 1 1 जा 1, 2 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। √3 into √3 हमेशा 3, 2 2 जा 4। अब देखो बच्चों यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। 1 + 3 रहने वाला है ना, तो 4/4 कितना आ जाएगा बच्चों? तो भैया 1 आ जाएगा, मतलब RHS ये है। तो इसका मतलब क्या कि LHS बराबर हो गया RHS के, हेंस हमारा आंसर भी प्रूव होता है यहाँ पे। तो आपने क्या देखा? आपने अभी ये देखा कि टाइप नंबर 3 जो आपने बताया सर, इसमें शो करके भी आ सकता है और प्रूविंग करके भी आ सकता है। तो हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हमें अगर शो भी बोल दे तो भी हम सेम फॉर्मेट अप्लाई करेंगे, अगर हमें प्रूव बोलता है तो भी हम सेम फॉर्मेट अप्लाई करके आंसर तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। लेकिन फिर से बोल रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस अच्छे से याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना। अभी भी अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज आप याद कर लीजिए, ज्यादा समय नहीं लगता, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट आप अगर ध्यान से देखोगे, 10 मिनट से भी 5 मिनट आप ध्यान से देखोगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। टाइप 3 का सवाल था जो हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके एक और टाइप है सर, कौन से? अब वो टाइप बताओ। आखिरी टाइप है जो है टाइप नंबर 4। इस टाइप नंबर 4 में क्या होगा बच्चों? आपको जो हमारे पास जो वैल्यूज है वो तो हमने दे दिए यहाँ पे कि हाँ ये दे रखा है इसके बराबर, तो हमें इसको प्रूव करना है ना। अब टाइप नंबर 4 कैसा सवाल आएगा देखो, मिटा रहा हूं मैं इसको। टाइप नंबर 4। अब इस टाइप के सवाल में हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर मैं 4 लिख रहा हूं, ठीक है। अब इस टाइप के सवाल में हमें क्या करना है बच्चों कि अब हमारे पास कुछ और दे रखा होगा, मतलब जो नंबर्स होते हैं वो तो अभी तक हम सॉल्व कर रहे थे बहुत अच्छे से और बहुत इजी लग रहा है सर, बहुत आसान है ये। लेकिन अब नंबर्स नहीं रहेंगे आपके पास रहेंगे क्या? मैथ्स का फेवरेट क्या? अल्फाबेट्स। वही तो ABCD सर आप लगा देते हो मैथमेटिक्स में, बताओ ये भी हद है? नहीं तो हाँ हद तो है, लेकिन ये बेहद अच्छा है, ठीक है ना। आपको मजा भी आएगा मैथ्स में, इट्स लाइक अ गेम ओनली, है ना। तो क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ RT शर्मा से ही, ठीक है ना। इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है हमारे लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन ये रहेगा 4th टाइप के, इफ साइन थीटा की अगर वैल्यू हमारे पास है a² - b² अपॉन में a² प्लस का b², तो आप हमें बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है ना। 5 ट्रिग्नोमेट्रिक, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसमें 5 भी लिख लेना क्योंकि एक तो दिया हुआ है तो बचे 5 ही ना। 5 यानी क्या क्या बचा, एक बार रिकॉल करना बच्चों। हमारे पास बचा cos, फिर बचा हमारे पास tan, फिर क्या बचा हमारे पास sec, फिर हमारे पास बचा cosec, और फिर हमारे पास बचा cot। तो ये 5 टाइप के जो है ना उसको हमें क्लियर करना है। तो अब सवाल ऐसे आएगा, तो आप घबराना मत, क्यों? क्योंकि आपने संजीव सर से पढ़ा है ना। संजीव सर ने क्या बोला, ये टाइप 4 के सवाल अगर आए तो कैसे इसको हैंडल करना है। आई टीच यू, डोंट वरी। तो आई होप इसको तो आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा अपने कॉपी में, क्योंकि देखो बच्चों मैं आपको ज्यादा सवाल तो नहीं दूंगा, मैं आपको वो टाइप्स, वो क्लैरिटी दे सकता हूँ, है ना, जिस क्लैरिटी के साथ पेपर में बैठोगे, ठीक है ना। बाकी आपके हाथ में है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो ऐसे सवालों को। जो टाइप्स में करवा रहा हूँ बहुत क्रूशियल है, ठीक है ना। और मैं बेसिक से एडवांस लेके चलूंगा आपका। अभी एडवांस आ गया इसमें, थोड़ा हल्का फुल्का एडवांस आ गया, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, इस अल्फाबेट को देख के ही छोड़ के आ जाएंगे, उनको पता ही नहीं कि अल्फाबेट को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, क्यों? क्योंकि आप सही जगह पे हो।
अब देखो बच्चों, हमारे पास फिर से क्या लिखेंगे बच्चों, गिवन। क्या है गिवन सर, हमारे पास ये हिस्सा गिवन है ना, तो लिख दो क्या कि साइन थीटा किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमने लिखा है। अगर हमने ये लिखा है बच्चों, तो अब इसके हिसाब से हमारे पास 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। तो रूल क्या कहता है, रूल वही है जो मैंने आपको बहुत बार बताया है। क्या, इस पूरे हिस्से को ना बच्चों आप परपेंडिकुलर बोल दो, आप हाइपोटेनस बोल दो, क्योंकि साइन का फंक्शन है, तो साइन का फंक्शन तो p अपॉन में h फॉलो करता है रेशियो के फॉर्मेट में। ठीक है सर, आपने ये भी बोला था ट्रायंगल, तो क्या ट्रायंगल इसमें बनाना होता है, हाँ इसमें भी बनाएंगे हम, ठीक है ना सर, लेकिन इसकी लंबाई तो हमारे पास नहीं दे रखी है, अल्फाबेट्स में दे रखी है, तो क्या दिक्कत है, अल्फाबेट्स में रख दो, जैसा है ना वैसे ही काम करना है। परपेंडिकुलर है ना, मैं इसको थीटा मान के चल रहा हूं, तो परपेंडिकुलर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। अब क्या करोगे, हमें ये हिस्सा निकालना है ना, यही तो है, यही तो निकालना है हमें। अगर हमें ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, वही रूल, क्या सर पूरे कायनात को मालूम हो गया अब तो, क्या p स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर, कितना सिंपल है सर। हाँ मैथ से सिंपल ओनली, बस आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए अच्छे से, ठीक है ना, तो आपको सिंपल ही लगेगा मैथमेटिक्स, हार्ड नहीं है बच्चों मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज प्योर सिंपल। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब कुछ बच्चे यही पे पागल हो जाएंगे कि हाय राम यहाँ पे क्या दे दिया भगवान, इसको सॉल्व क्या करूं मैं, कैसे सॉल्व करूं, तो आसान है, चिल चिल चिल। क्या a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर किसके बराबर है, होल, मतलब किसके पावर में है, होल के पावर में है ये, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर में देख सकता हूं ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर में देख सकता हूं। अगर आप देखोगे यहाँ पे इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को, तो ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। एक्चुअली मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर ही फिट करूंगा, और जब मैं इसको फिट करता हूं तो मुझे पता चलेगा कि a का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे प्लस b का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, प्लस प्लस तो नहीं लगेगा क्योंकि माइनस है, तो माइनस का 2a और इधर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है सर, b स्क्वायर को b स्क्वायर रखो क्योंकि इसकी वैल्यू निकाल ली। आप सेम यहाँ पे क्या करोगे, आप मुझे बताओ मुझे कि a प्लस बी का क्या करना है सर, होल स्क्वायर करना है। लेकिन ध्यान रखना इसको कुछ चेंज मत करना, बहुत सारे बच्चे क्या करते सीधा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लगा देगा फट से, ऐसा नहीं करना। यहाँ पे a स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर जो है हमारे लिए a की तरह काम कर रहा है, b स्क्वायर क्या हमारे लिए b की तरह काम कर रहा है, मतलब a स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, तो अब जाके ये a स्क्वायर बना, फिर b स्क्वायर का भी होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। अब क्या करोगे बच्चों, आप खुद बताओगे मुझे, a स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, तो पावर से पावर को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, कितना सर a4 लिखेंगे, फिर इधर कितना लिखेंगे सर, b4 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि पावर से पावर को आपने सिखाया मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पे भी देखो बच्चों, बेस अलग है पावर सेम है, बेस अलग है पावर सेम है, क्या करते हैं सर, बेस को मल्टीप्लाई कर लो ना और पावर को कॉमन में रख दो, कर सकते हैं सर, कुछ भी कर सकते हैं हम तो 2ab का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है इसके साथ, हमारे साथ था सर b स्क्वायर भी था, तो इसको चेंज नहीं करना बच्चों, आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, क्योंकि आपको फाइंड करना है ना बेस, बिना b लिखे तो आप फाइंड नहीं कर पाओगे। अब इसकी वैल्यू लिख दो सर, क्या, वही a4 b4 प्लस 2ab का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, इसमें आपको एक चीज दिख रहा है ना, a4 b4 b4, दोनों के लेफ्ट में कौन सा साइन है, प्लस साइन है, और बीच में क्या बैठा हुआ है, इक्वल टू बैठा हुआ है। अगर ऐसा हो तो आप समझ जाना कि सेम साइन है, सेम है नंबर या फिर सेम वेरिएबल है हमारे पास, तो इससे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बचा हमारे पास सर, 2ab का होल स्क्वायर बचा प्लस का b स्क्वायर बचा, उधर क्या बचा, 2 टाइम्स ऑफ ab का होल स्क्वायर बचा। आपको अब क्या करना है, इस पूरे हिस्से को सर उधर लेके चले जाओ, तो जब b स्क्वायर आएगा बच्चों कितना आएगा बताओ जल्दी, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 2ab का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस में बदल जाएगा, तो b स्क्वायर कितना आएगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा ab का होल स्क्वायर। अब आपको एक चीज याद आ रहा है क्या, स्क्वायर हटाओ ना यहाँ से,
तो स्क्वायर जब हटेगा तो अंडर रूट लगेगा, तो अंडर रूट अगर लगता है तो क्या आएगा बताओ। हाँ सर याद आ रहा है हमें, क्या याद आ रहा है, तो रूट स्क्वायर रूट 4 का कितने होता है सर, 2 होता है, तो लिख दिया हमने। और ए बी का स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा सर, सर सिर्फ ए बी ही होगा, मतलब वी हैव गॉट द राइट वैल्यू फॉर बी, दैट इज ट्वाइस ऑफ ए बी। राइट और रॉन्ग बच्चों, बिल्कुल राइट सर। अब क्या करोगे बच्चों, अब आपको फाइंड करना है 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्योंकि आंसर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। देख रहे हो बच्चों एक पॉइंट, आपने इसको सॉल्व करते करते कहां पहुंच गए, आप बेस तक पहुंच गए, यानी आपने अपना एक काम, अपना एक हाथ और निकाल लिया, जो है कितना 2ab। राइट, अब आपको निकालना है रेशियोज, तो रेशियोज निकालने से पहले क्या करोगे, हैं हाँ लिख लेंगे सर, क्या लिख लेंगे सर, cos थीटा लिखेंगे सर, क्या होता है b अपॉन में h होता है, tan थीटा लिख लेंगे सर, क्या होता है, तो p अपॉन में b होता है सर, कोसेक थीटा लिखेंगे ना, हाँ लिखेंगे बच्चों, तो h अपॉन में p होता है, सेक थीटा लिखो सर, हाँ सेक थीटा, वेरी गुड, h अपॉन में b होता है सर कॉट भी भूल गया, हाँ लिखो ना फिर जल्दी जल्दी, b अपॉन में p होता है सर, हमने लिख लिया है। अब आपको क्या करना है, आपको वैल्यू रखना है ना, नहीं रख सकते, नहीं रख सकते आप, अरे बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या बेस कितना है सर, 2ab, हाँ 2ab, छोटे हाइपोटेनस कितना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सर, आ गया। फिर क्या निकालना है, tan निकालना है, तो p अपॉन में b चाहिए ना सर, हाँ तो p अगर p अपॉन में b अगर चाहिए तो हमारा p कितना है सर, हमारा p जो है ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू को वहां पे फेंक के मारेंगे और लिखेंगे इसको क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और बेस की वैल्यू कितनी है सर, हमारे पास है 2ab। अब क्या करोगे, कोसेक नहीं लिख सकते आप, अरे सर लिख सकते हैं, आप टेंशन मत लो सर, आप टेंशन बहुत लेते हो। ये वैल्यू है ना सर हमारे पास, h अपॉन में p चाहिए ना, तो h देखो ना सर दे रखा है कितना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और सर परपेंडिकुलर तो दे रखा है, तो लिखेंगे सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आ गया इसका आंसर। फिर क्या करेंगे बच्चों, sec थीटा कितना होता है, h अपॉन में b होता है, तो h कितना है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यस सर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और बेस कितना है, तो 2ab, यस सर। अब यहाँ पे cot थीटा बचा, अब cot थीटा को नहीं निकाल सकते क्या, बहुत आराम से निकाल सकते हैं सर, cot थीटा है b अपॉन में p, यानी b कितना है हमारे पास 2ab, सर लो ना आंसर आ गया सर, और आप भी खुश हो गए, ये हमने फाइंड कर लिया सारे आंसर। तो ये टाइप यहीं पे होता है बच्चों कंप्लीट। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से आया होगा, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपको ये बहुत अच्छे से पता है बच्चों की सीबीएसई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डालने शुरू कर दिए हैं, ठीक है ना, तो आपको अपनी तैयारी को उसी लेवल से रखना है, इसीलिए मैंने एक फॉर्मेट को यूज करना शुरू किया जो है टाइप्स, कि आपको इस टाइप के सवाल याद होने चाहिए, आपको पिछले टाइप्स के सवाल याद होने चाहिए, तो आपको कंफ्यूजन कम रहेगा, क्लैरिटी ज्यादा रहेगी, क्लैरिटी ज्यादा रहेगी तो आप काम भी अच्छे से करोगे और नंबर भी अच्छे लेके आओगे, ठीक है ना। बाकी आपको इस चैप्टर, इस टॉपिक से कुछ और क्वेश्चंस ढूंढने हैं आर.डी. शर्मा से या फिर कहीं से भी, और उसको फिर क्या करने हैं, लगाने हैं। अगर कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, यू आर फ्री टू शेयर योर व्यूज, यू आर फ्री टू शेयर योर जो भी है पॉइंट है ना ऑन दिस कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।